इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेकर स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एज फॉलोज। तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है कंपनी का रुपीज लैक्स में। इक्विटी शेयर्स हैं ₹100 ईच, रिटेन्ड अर्निंग्स 9%, प्रेफरेंस शेयर 7% टू डिवेंचर्स। उनका अमाउंट आपको दिया है 40, 10, 25 एंड 25। तो दिस इज अवर प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी टोटली बिकमिंग 100 लैक्स। सो कंपनी अर्न्स रिटर्न ऑफ 12%। तो जिसके कारण ROI तो जो आपको रिटर्न मिल रही है ऑन कैपिटल एंड टैक्स ऑन इनकम इज 50%। कंपनी वांट्स टू रेज 25 लाख फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। कंपनी को एडिशनल फंड्स रेज करने हैं एक्सटेंशन के लिए 25 लाख से, फॉर विच इट इज कंसिडरिंग फ्लोइंग अल्टरनेटिव्स है। अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं जो आपको मेंशन किए हैं। नंबर 1 इज कंपनी कैन इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। तो इट मीन्स देखो आपको 100 का शेयर है, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं 25, मीन्स एट द रेट ऑफ 125 कंपनी विल इशू शेयर। सेकंड, कंपनी कैन इशू 10% प्रेफरेंस शेयर और कंपनी कैन इशू 9% डिबेंचर। तो 3 प्लान्स आपको दिए हैं इसमें अल्टरनेटिव से। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट प्राइस अर्निंग रेशियो इन केस ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर फाइनेंसिंग विल बी। तो तीनों प्लान्स की प्राइस अर्निंग रेशियो दी है 20, 17 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। सो डिसाइड विच अल्टरनेटिव विल यू कंसीडर टू बी बेस्ट। तो आपको देखना है कौन सा प्लान बेस्ट है हमारा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, देखो प्राइस अर्निंग रेशियो दी है तो इट मीन्स हमें मैक्सिमाइज करना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप बनाइए इनकम स्टेटमेंट फॉर 3 फाइनेंशियल प्लान। तो लेट अस सी इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं तो वो मेंशन कर रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो फर्स्ट वी विल स्पेसिफाई कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए प्रेजेंट कैपिटल दिया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100। तो रुपीज़ अब ले लेते हैं लैक्स में, रुपीज़ आ रही ना लैक्स। So first we have equity share capital. So this share is of ₹100 each. Then we have retained earnings, which is also called reserve and surplus. Third is 9% preference share. And fourth is 7% debentures. अब आपको 3 प्लान्स हैं, तीनों के लिए आपको इशू करनी है। जैसे इक्विटी प्लान में इक्विटी शेयर इशू करेंगे हम, जैसे कि न्यू इक्विटी। तो दिस शेयर वी आर इशूइंग एट ₹125। इसका अमाउंट देखो मेंशन करके हैं रुपये लैक्स में, जैसे 40, 10, 25, 25। और न्यू इक्विटी हमें चाहिए 25 लाख की। तो इसमें जैसे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹125, टोटल कैपिटल विल बी 25। सेकंड प्लान के लिए आपको इशू करने हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें जो प्रेजेंट कैपिटल है 40, 10, 25
ये सेम रहेगा आपका। थर्ड प्लान में भी 40, 10, 25, 25 ये सेम। फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे हम 25 लाख के, और एक थर्ड प्लान में हम इशू करेंगे डिबेंचर्स 9%। दिस इज ऑल्सो 25। तो इस तरीके से आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा 125 इन ईच प्लान। अब आप इनकम स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको दिया है रिटर्न ऑन इन, रिटर्न लिया है कंपनी के, एक में जिसे कहा ROI, जिसे गिवन 12%। तो इसका फार्मूला था EBIT अपॉन कैपिटल, तो उससे आपकी EBIT आ जाएगी, EBI की फार्मूला बन जाएगा कैपिटल इंटू ROI। तो सभी में आप देखोगे कैपिटल सेम है, 125 के ऊपर आपको मिलेगी रिटर्न जिसे जो 12%। तो 125 इंटू 12%, 15। तो उसमें से माइनस लीजिए अब आप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो पुराना डेट है आपका 7%, सो एट द रेट ऑफ 7%, और एक न्यू डेट आपने इशू किया है 9%, एट द रेट ऑफ 9%। 7% इज ऑन 25, ये हर प्लान में आएगा आपका 1.75। फिर ये न्यू डेट आपने इशू किया है, ये हमने इशू किया है जिसमें थर्ड प्लान में, तो इसके ऊपर आ जाएगा 9%, 25 इंटू 9%, 2.25। तो फर्स्ट दो प्लान में नहीं है, बैलेंस इज अवर PBT। तो 15 माइनस 2 दिस इज कमिंग 13.25, 13.25, दिस इज 11। इसमें से आप माइनस कीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, so you get to PAT minus कर लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड, दिस विल बी प्रॉफिट फॉर इक्विटी। So 50% टैक्स 13.25 माइनस 50%, जिसे कि 6.625। So here 11 माइनस 50%, 5.5। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कितना है, जो पुराना प्रेफरेंस शेयर है 25 लाख इनटू 9%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 9%। और फिर हमने सेकंड प्लान में नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 25 लाख, उसका डिविडेंड है 10% एट द रेट ऑफ 10%। तो 9% के लिए 2.25, 10% है आपका 25, 2.5 थर्ड प्लान में। बैलेंस है जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी। सो माइनस दिस इज 4.75, 1.875, 5.5 माइनस दिस 3.25। तो आप जिसे वी गेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी। अब आपको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस, उसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज अवर EPS। फॉर किस पर्पज यू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, देखो 40 लाख है डिवाइडेड बाई 100, 40,000 शेयर आर जिसमें, और जो नए शेयर इशू किए हैं फर्स्ट प्लान में जिसे कि 20,000, उससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स वी गेट, फर्स्ट प्लान में है 60,000, 40 प्लस जो नए शेयर इशू किए हैं 20, और सेकंड और थर्ड प्लान में आपके रहेंगे 40,000। तो देखिए आप इसको लैक्स में कन्वर्ट करके हैं तो ये बन जाएंगे 0.60 लैक्स, 0.40 एंड 0.40। अब आप प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर से, यू विल गेट टू EPS that is equal to profit divided by number of equity shares. In first case equal to 4.375 divided by 60,000, 7.29167. Second case में 1.875 divided by 40,000, this is 4.6875. 3.25 divided by 40,000, 8.125. So you can multiply by price earning ratio, PE ratio.
तो ये आपको दिए है तीनों प्लान्स में 20, 17 एंड 16। So after multiplying this, you get market price of share. इसको करेंगे हम मैक्सिमाइज। दिस इज 130 रुपीज, then 7.29167 times 20, this is 145.83, 4.6875 times 17, this one is 79.6875 means 69। तो अब देखेंगे मैक्सिमम प्राइस आपको मिल रहा है फर्स्ट प्लान इक्विटी प्लान में। सो दिस इज हाईएस्ट मार्केट प्राइस, सो दिस इज बेस्ट प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना है। तो जिस प्लान में आपको मिलेगा मैक्सिमम प्राइस, दैट विल बी बेस्ट प्लान। इट मीन कंपनी शुड रेज एडिशनल फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट लेके सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। So in second question it is given that suppose a firm has a capital structure consisting of equity shares amounting to rupees 1 lakh. So company has equity capital rupees 1 lakh. The firm now wishes to raise additional rupees 1 lakh for expansion. कंपनी को 1 लाख के फंड और रेज करने एक्सपेंशन के लिए रुपीज में। द फर्म हैज 4 अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स। इट कैन रेज एंटायर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो 1 लाख रुपीज़ हम इक्विटी इशू कर सकते हैं। इट कैन रेज 50% एज इक्विटी एंड 50% एज 5% डिबेंचर, या आपको 50% इक्विटी इशू कीजिए, 50% डिबेंचर। नंबर सी, इट कैन रेज एंटायर अमाउंट एज 6% डिबेंचर। फोर्थ इज गिवन, इट कैन रेज 50% इक्विटी एंड 50% एज 5% प्रेफरेंस कैपिटल। So further assume that EBIT is 12,000, tax rate is 50%, outstanding equity shares are 1,000 and market price is ₹100 under all 4 alternatives। तो जो प्राइस नंबर शेयर्स हैं 1000 है, इट मीन 100 रुपीज़ का शेयर है, मार्केट प्राइस भी 100 चल रहा है सभी अल्टरनेटिव्स के लिए। इट मीन्स हम न्यू शेयर इशू करेंगे एट ₹100। तो विच फाइनेंशियल प्लान शुड द फर्म सेलेक्ट सो एज टू मैक्सिमाइज EPS। तो आपको देखना है 4 अल्टरनेटिव में से कौन सा आपका बेस्ट है जो आपकी EPS को मैक्सिमाइज करेगा। तो मेन वही है कि आपको बनानी है इनकम स्टेटमेंट, उसमें शो करके हैं पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है। सो लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट। तो आप इसमें शो कर लीजिए सबसे पहले फाइनेंशियल प्लान्स। तो आपको इसमें 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं विच इज ABCD। तो पहले आप मेंशन कीजिए प्रेजेंट इक्विटी आपकी कितनी है, प्रेजेंट इक्विटी कैपिटल, एंड दिस इज आल्सो ₹100। तो 100 रुपीज़ के इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये यार 1000 शेयर्स हैं, अमाउंट इज 1 लाख। ये सभी प्लान्स में आपका सेम है 1 लाख रुपीज़। अब आपको न्यू फंड्स रेज करने हैं ₹1 लाख। तो फर्स्ट प्लान में हम इक्विटी इशू कर रहे हैं, न्यू इक्विटी। तो इट इज आल्सो इशूड एट ₹100। तो फर्स्ट प्लान में देखो आपने फुल अमाउंट एंटायर अमाउंट हमने इशू किया है इक्विटी से, इट मीन्स 1 लाख इक्विटी। सेकंड प्लान में हमने 50% इक्विटी इशू की है और 50% 5% डिबेंचर। तो अब आपने 5% डिबेंचर्स भी इशू कर दिए हैं। 50% मीन्स 50,000 की। तो इक्विटी आपकी है 50,000 की, ये होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विटी, हाउ मच इज अमाउंट। थर्ड प्लान में हमने फुल अमाउंट इशू किया है बाय 6% डिबेंचर, 6% की डिबेंचर्स। इंटायर अमाउंट है आपका जिसमें नहीं जबर 1 लाख रुपीज़। तो इसमें कोई नई इक्विटी इशू नहीं किया आपने। फोर्थ प्लान में हमने 50% इक्विटी कैपिटल रेज किया है, 50% 5% प्रेफरेंस कैपिटल। 50,000 की इक्विटी आप इशू कर लीजिए और 50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिस इज 5% प्रेफरेंस शेयर। तो पहले आपको ये इनकम स्टेटमेंट शो करनी है, what is position of capital structure, so you get to total capital structure of company under different financial plans। तो आप देखेंगे टोटल एरिया बिकमिंग ₹2 lakhs। तो सभी में कैपिटल आपका सेम होगा 2 lakhs।
जब कैपिटल सेम है, सेल्स हमारी सेम रखी है, इबिट आपकी सेम रखी है। अब आपको ईबीआई की दे रखी है क्वेश्चन में, दैट कंपनी विल अर्न आफ्टर एक्सपेंशन इबिट ऑफ ₹12,000। तो इबिट आपको मिलेगी 12,000। दिस इज ऑल्सो सेम। अब आप माइनस कीजिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर है आपके एट द रेट ऑफ 5% और एट द रेट ऑफ 6%। तो फर्स्ट प्लान में कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड प्लान में 50,000 के ऊपर 5%, 2500। थर्ड प्लान में 1 लाख के ऊपर 6%, 6,000। और फोर्थ प्लान में कोई हमारा डिबेंचर नहीं है। सो बैलेंस यू गेट पीबीटी, दिस इज अवर पीबीटी 12,000 and 9,500, 6,000, 12,000 minus कर लीजिए टैक्सेज at the rate of 50%, so you get your PAT. This is coming 6,000. This is 4,750, 3,000, and this 6,000 minus preference dividend. प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है 5%। दिस इज ऑन 50,000, 2,500। बैलेंस है जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी। दिस वन इज 6,000, 4,750, 3,000 and 3,500. Then we calculate what are number of equity share in each financial plan. Number of equity share in each plan is 1 lakh divided by 100, 1 lakh divided by 100. This is 2,000. In this case, 1,000 plus 500, 1,500. In this case, only 1,000. So in this case, 1,500. So now you get your EPS. Profit divided by number of shares, 3 rupees. So 4,750 divided by 1,500, 3.167. This is 3 rupees. So 3,500 upon 1,500, 2.333. So our objective है कि maximize EPS. तो maximum EPS है आपकी गिस्मन। तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज बेस्ट प्लान। Means company should issue 50% equity, 50% to 5% to debentures to maximize EPS. So next let us see problem 3. So let us see next is problem number 3. So in this case it is given acquire manufacturing company planning to expand its assets by 50%. इसमें भी कंपनी अपनी एक्सपेंशन कर रही है, 50% एसेट्स आपको इंक्रीज करनी है। सो ऑल फाइनेंसिंग फॉर द एक्सपेंशन विल कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। द एक्सपेंशन विल जनरेट एडिशन सेल ₹3 लाख विद रिटर्न ऑफ 25% ऑन सेल बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक्सपेंशन करने से सेल्स इंक्रीज होंगी और उस सेल पर आपको मिलेगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मीन्स EBIT विच इज 25%। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी हैज सबमिटेड द फॉलोइंग प्लान्स फॉर कंसीडरेशन ऑफ द बोर्ड। तो आपके पास 3 प्लान है। इशू 10% डिबेंचर, इशू 10% डिबेंचर ऑफ हाफ द अमाउंट एंड बैलेंस इन इक्विटी शेयर को भी इशूड एट 25% प्रीमियम। थर्ड प्लान में इशू इक्विटी शेयर एट 25% प्रीमियम। तो फर्स्ट प्लान है देखो डिबेंचर का, सेकंड है डिबेंचर प्लस इक्विटी का, थर्ड प्लान है इक्विटी का। ओनली इक्विटी शेयर आपको इशू करनी है। अब देखो बैलेंस शीट दी है, उसमें टोटल एसेट्स आपको दे रखी हैं। इक्विटी कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, रिटेन अर्निंग, करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स हैं आपकी 12 लाख है। तो हमने एक्सपेंशन करनी है 50% से, इट मीन 6 लाख के फंड्स आपको चाहिए। इनकम स्टेटमेंट भी आपको दे रखी है प्रेजेंटली, सेल्स हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, EBIT है, इंटरेस्ट लिया है पुराने डिबेंचर्स का। तो आपको मेंशन किया है आगे नंबर ए पॉइंट में कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट प्राइस एंड रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज एट 8 इफ प्लान 3 इज अडॉप्टेड। तो प्लान 3 में प्राइस अर्निंग रेशियो सेम रहेगी, बट इट लाइकली ड्रॉप टू 6 इफ इधर प्लान 1 और 2 इज यूज्ड टू फाइनेंस द एक्सपेंशन। फर्स्ट और सेकंड प्लान में प्राइस अर्निंग रेशियो 6 हो जाएगी। डिटरमिन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द प्लान।
तो सभी प्लान में आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो मीन्स आपको बनानी है इनकम स्टेटमेंट फॉर 3 फाइनेंशियल प्लान्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम 3 इनकम स्टेटमेंट। इसमें आप 3 फाइनेंशियल प्लान्स बना सकते हैं। तो प्लान नंबर 1, so this is our debt plan, plan number 2, this is equity plus debt, plan number 3, this is totally equity plan। तो उसके लिए पहले स्पेसिफाई करके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप देखिए बैलेंस शीट में जो आपको प्राइसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है ये सेम रहेगा। इक्विटी कैपिटल दिया है आपको, तो रुपीज़ ले लेते हैं लैक्स में। सो फर्स्ट वी हैव इक्विटी रुपीज़ 10, तो 10 रुपीज़ का शेयर है। कैपिटल आपको दिया है 4 लाख। फर्स्ट प्लान ये सेम रहेगा, सेकंड और थर्ड। प्राइसिंग डिबेंचर्स हैं आपके 1% डिबेंचर्स से, सो ऑफ रुपीज़ 3 lakhs। रिटेन्ड अर्निंग्स आर गिवन, सो दीज आर 2 lakhs। अब आपको न्यू कैपिटल रेज करने हैं। टोटल एसेट्स हैं 12, उसका कर लीजिए 50%, यानी कि 6 लाख। तो फर्स्ट प्लान में हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर से 10%। ये नए डिबेंचर्स आ गए आपके 6 लाख के। सेकंड प्लान में हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स हाफ अमाउंट 6.3 के। बैलेंस हम इशू कर रहे हैं इक्विटी, तो इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम के ऊपर। तो 10 रुपीज़ का शेयर है, प्रीमियम के ऊपर बन जाएगा 12.50। इतनी 3 लाख के हो गए इक्विटी शेयर। और थर्ड प्लान में हम इशू कर रहे हैं 100% इक्विटी शेयर फॉर एक्सपेंशन, इट मीन 6 लाख। तो फर्स्ट में सिर्फ डिबेंचर इशू किए हैं, सेकंड में डिबेंचर प्लस इक्विटी, थर्ड में ओनली इक्विटी। तो दिस विल बी टोटल कैपिटल। इसी जो 15 लाख है जो टोटल कैपिटल। अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट विल बी EBIT। प्राइसिंग EBIT है 3 लाख से और नई सेल्स हैं 3 लाख, उसके ऊपर मिलेगी 25% EBIT। सो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये 3 प्लस 6 इंटू 25%। 6 लाख की सेल्स होंगी हमारी एक्सपेंशन के कारण एडिशनल, उसके ऊपर EBIT है आपकी 25%। सॉरी सेल्स आपको दी है 3 lakhs और 3 लाख की है हमारी प्राइसिंग EBIT एज पर इनकम स्टेटमेंट। तो टोटल यू गेट 3.75 EBIT। ये आपकी सेम रहेगी हर प्लान में। तो माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एक तो पुराना इंटरेस्ट है आपका एट द रेट ऑफ 8% ऑन 3 लाख 24,000, जिसकी सेम। और एक नया इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10% ऑन 6 लाख 60,000 ऑन 3 लाख 30,000। देयर इज नो न्यू डेट। बैलेंस है जो PBT। तो जिसे 3.75 माइनस 0.84 2.91। सो 3.75 माइनस 0.54 3.21, यानी 3.75 माइनस 0.24 3.51। माइनस कर लीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। बैलेंस इज कमिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट। 50% टैक्स है आपका, जिसे 1.755 2.91 माइनस 50% 1.455 3.21 माइनस 50% 1.605। सो नाउ यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सो यू इसमें देखो कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, यानी बचा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे 40,000 और इसमें कोई नए शेयर नहीं है, जिसे जो 0.40 लैक्स हो गए। 40,000 मीन्स 0.40 लाख, जिसे 40 प्लस और ये 3 लाख को आप डिवाइड कीजिए
12.5 से 24,000 शेयर प्लस 40, दिस विल बी 64 एंड टोटल इक्विटी शेयर्स हैं आपके 6 लाख डिवाइडेड बाई 12.5, 48,000 प्लस 40, 88,000. So now you get the EPS. So 1.455 divided by 0.4, this is 3.6375. So 1.605 divided by 0.64, this is 2.5078. So 1.755 divided by 0.88, this is 1.9943. अब आपको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, सो मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग रेशो. तो आपको देखो पीई रेशो दे रखी है क्वेश्चन में. सो पीई रेशो इज गिवन, सो दिस इज फॉर प्लान 1 and 2 इक्वल 6 एंड फॉर प्लान 3 इक्वल 8, जिसमें ये 6 एंड 8. सो यू विल गेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. So times 8, this price है ये 15.95, यानी कि 2.5078 टाइम्स 6, 15.05. So 3.6375 times 6, 21.825. तो आप देखेंगे फर्स्ट प्लान में जिसमें हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो दिस इज अवर हाईएस्ट मार्केट प्राइस, तो दिस इज अवर बेस्ट फाइनेंशियल प्लान. सेकंड फर्दर दे आर आस्किंग डिटरमिन इन डिफरेंट पॉइंट बिटवीन फाइनेंशियल प्लान 1 and 2 and 1 and 3. अब आपको 1 और 2 का इन डिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करना है, देन 1 and 3 का. तो लेट्स सी व्हाट इज इन डिफरेंस पॉइंट. सो इन बिटवीन प्लान 1 and 2, इन डिफरेंस पॉइंट को क्या है, व्हाट शुड बी EBIT सो दैट EPS इज सेम. तो आप उसको बना लीजिए लाइक EBIT जो EBIT ये मिसिंग है. तो प्लान 1 में देखिए कितना इंटरेस्ट है आपका 0.24 एंड 0.60, 0.84. इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.5, और इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है. डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दिस प्लान 0.40. अब आप बना लीजिए ऑफ प्लान 2 व्हाट इज EPS. EBIT मिसिंग है आपकी जो आपको फाइंड आउट करनी है. इंटरेस्ट देखिए प्लान 2 में, सो इंटरेस्ट देखिए दिस मंथ 0.54 and it is made after tax divided by number of share of plan 2 0.64. तो आप 0.64 को 0.40 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा. जिस इज कमिंग 1.6 टाइम, और 0.5 भी दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा कॉमन. यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 EBIT and 1.6 times 0.84, 1.344 is equal to EBIT minus 0.54. तो इससे आपका जो है EBIT कैलकुलेट हो जाएगा. तो नाउ यू गेट EBIT. तो दिस विल गो ऑन अदर साइड पॉजिटिव minus 0.54, जिसे 0.804, ये लैक्स में चल रहा है फिगर, डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस 0.6. तो EBIT जो 1.34 लैक्स, तो रुपीज़ 1,34,000 EBIT के ऊपर दोनों की EPS सेम हो जाएगी. तो नेक्स्ट देखते हैं प्लान 1 और 3 की इन डिफरेंट पॉइंट. इन 1 and 3. तो फर्स्ट के लिए EPS का फार्मूला सेम है, EBIT माइनस ये को इंटरेस्ट है टोटल 84, किसी में आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर्स आर 0.40 इज इक्वल टू. अब देखिए थर्ड प्लान में जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है किसी ओनली 0.24. तो थर्ड प्लान की EPS का फार्मूला है EBIT
minus interest 0.24 if you make after tax. नंबर ऑफ शेयर्स हैं प्लान 3 में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 0.88. तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं. सो यू विल गेट ई डिफरेंस पॉइंट. सो अगेन यू डिवाइड 0.88 डिवाइडेड बाय 0.4 इसी 2.2. 0.5 देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 2.2 इबिक माइनस 2.2 इंटू 0.84 1.848 is equal to EBIT minus 0.24. So this EBIT will go here, 1.2 EBIT. This will go on other side positive minus 0.24 1.608. तो इससे आपका EBIT आ जाएगा विच इज इंडिफरेंस पॉइंट डिवाइडेड बाय 1.2 तो 1.34 लाख. तो बाई चांस दोनों ही आंसर आपके सेम आ रहे हैं, तो दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट सेम है 1.34 लाख. तो इस बार के नॉर्मल क्वेश्चन, तो आप ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए, यानी कैन नोट डाउन. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.